आपके अपने चैनल में स्वागत है किसान साथियों। आज बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में आपके लिए। सबसे पहली बात तो आपको अपने मेहनत का पैसा लेना है, ना ही किसी से उधार लेना है, ना ही मदद लेना है, ना ही लोन लेना है। नहीं तो आपको नींद तक नहीं आएगी, ये जीना हराम कर देगी आपकी। जो समूह लोन होते हैं या बैंक से लोन होती, इस तरीके की स्थिति आपको खुद नहीं बनाना है। आपको इतना पैसा जोड़ना है कि आपका वो खुद का पैसा हो, मेहनत मजदूरी का हो, जिसमें आप सुकून की सांस ले सकें। ये सबसे मेन टॉपिक होता है किसान साथियों। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुकून से ज़िंदगी व्यतीत करूं। खेती किसानी में ऐसी गलती कभी ना करें कि ब्याज पे पैसे ले लें या फार्मिंग के लिए पैसे ले लें या सोनी के यहाँ सोना गिरवी रख दें, बल्कि उसको बेच दें। बेचने में फ़ायदा ये रहेगा कि आप उससे ज़्यादा बना लेंगे, और उधारी और ब्याज से लेने में ये दिक्कत हो जाएगी आपको कि आपको टेंशन रहेगी, सुकून नहीं रहेगा। किसान साथियों, आप अपने गांव शहर में रह के और कम मेहनत करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं डेयरी फार्मिंग में। और जैसे लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, उससे भी बच सकते हैं। आप अपने घर परिवार में रह के भी ये काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन को जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ज़्यादा कोई लागत का काम नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने के। सिर्फ आपके पास ज़रूरत है जगह की। अगर आपके पास जगह है और पानी पर्याप्त है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस बिजनेस में। अगर आप लंबे पैमाने में करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा लगेगा। और आप छोटे किसान हैं, जैसे शुरुआत करना चाहते हैं, 2 पशु से भी कर सकते हैं, यानी 2 भैंसें रख लें। मैं गाय को इसलिए नहीं प्रमोट करूँगा, गाय जगह जगह फ्री में मिलती है, वो तो वैसे भी ला के आप बांध सकते हैं, कहीं से भी ले आओ 1-2 वो चल जाएगा। लेकिन मेन भैंसों का बता रहा हूँ मैं। भैंसों में ये फ़ायदा है कि भैंसें आपकी अगर छुटा जाती हैं तो वो पलट जाती हैं। गांव देहात वाले लोग कम कीमत में उसको ले लेते हैं, फिर से ज्ञापन वगैरह करके आपको लखतर पशु मिल जाएगा। जैसे 80,000 रुपये का एक आया, 80 के 2 आए तो 160, मतलब 1,60,000 रुपये आपको 2 भैंसों पे खर्च होगा। लगभग आप उससे 10 से 12,000 रुपये मंथली कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, पहले के दौर में क्या होता था कि कहीं से भी भैंस ले आए, गाय ले आए देसी तरीके से, और उसको खूंटे में बांध दिया, भूसा दे दिया, हो गया। लेकिन अब ये हो गया है कि अगर आप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि भैंसों को घुमाने वाला सिस्टम जो होता है, उसमें दूध कम देती हैं। क्यों देती हैं? वो चलती फिरती हैं तो दूध का उत्पादन कम होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें नज़र भी लगती भाई। अब आधा दुधारू पशु है आपका, चलेगा फिरेगा। नज़र बहुत ख़राब चीज़ होती है। ये जादू टोना में मानता नहीं हूँ, लेकिन नज़र का मैं इनकार भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि नज़र होती है। तो किसान साथियों, अपना पशु अपन गाड़ी से लाए, सीधे फार्म में बांध दिए, यानी अपना एक छोटा सा बनाया 2-3 पशु का, तो उसमें अपन ने बांध दिए। उसको वहीं खिलाना पिलाना है, उसकी व्यवस्था करना है। और ये नहीं कि सिर्फ 2 पशु ले आए और भूसा का नहीं है इंतज़ाम, उसके दाने का इंतज़ाम नहीं, अपन को 4 पशु का इंतज़ाम करके रखना है। यानी 2 एक खेप आ जाए, यानी 2 पशु पहले अपन ने ले लिए और आगे तक जाना है, अपन को सफल होना है, तो उसके लिए अपन को पहले से बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि 2 एक जोड़ी फिर से आ जाए अपनी। मैं कम इसलिए बता रहा हूँ कि हर बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता। ये छोटे किसान होते हैं जो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 के लिए बाहर काम करने जाते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ। बड़े फार्मरों के लिए वो अपना समझ सकते हैं, फिर इसी में वो 50 की गिनती कर लें, 100 की गिनती कर लें। छोटे फार्मर जो 2 से शुरू करना चाहते हैं तो इसमें 3-4 लाख रुपए का आपका बनेगा सिस्टम। यानी 4 लाख रुपए आप कर लें, 1,60,000 रुपये का 2 जानवर आएगा आपका। अगर 80-80 हज़ार का आया तो आपको 10,000 12,000 रुपये मंथली मिलेगा। घर बैठे मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो और प्लस इसका गोबर भी बिक सकता है। आप इसके खिलाने का इंतज़ाम क्या है, बरसिंग जो होती है, बरसिंग बोले, चरी होती है, यानी जुनार AP स्पेशल जुनार होती है, उसको बोया जाता है खिलाने के लिए। फिर आपके पास जगह है, आपके खुद के खेत हैं, तो आप घुमा फिरा भी सकते हैं।
वैसे तो बंधी हुई अच्छी रहती है, मक्खी मच्छर से बचाओगे तो दूध उत्पादन अच्छा होगा। तो किसान साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अपन को ध्यान रखना होता है। पहला तो रोड में उसको निकालना ही नहीं है बिना काम के। दुधारू पशु है, अंदर ही अच्छा लगता है वो, उसको मत निकालो, नज़र लग जाती है। हालांकि ये जादू टोना वाला जो सिस्टम है मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ नज़र होती है और हकीकत में होती है। नज़र जब लगती है इंसान को तो अंगड़ाइयाँ लेने लगता है और मर तक जाता है। इसलिए जानवरों को बचाया जाए, नज़र से रोड में ना घुमाएं। और पशु को अगर आप जैसे फैट में दूध दे रहे हैं तो उसको भूसा खिलाने की कोशिश करें, दाना खिलाएं। ज़्यादा मक्का ना खिलाएं, ज़्यादा गेहूँ ना खिलाएं, मतलब एक लिमिट होना चाहिए जो दाना। मैं उसके ऊपर भी कभी वीडियो बना दूँगा दाना कैसे बनाया जाता है इसका। अपन को मार्केट से दाना नहीं लेना पड़ेगा, घर में भी बना सकते हैं। सब थोड़ा थोड़ा लेके मिला के घर ही में तैयार कर लें, चक्की में ले जाके पिसवा लें। जानवर को सबसे मेन है पानी पिलाना, और उसमें कैल्शियम की कमी ना हो। जैसे हल्का सा जिस टंकी में पानी पिला रहे हैं अपन उसमें चूना पोत दें, फिर सुखो लें उसको, सूखने के बाद उसमें पानी भर दें। वो पानी पिएगा तो इसमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी जानवर में।